का रुख करते ईरान पर इजराइल का बड़ा पलटवार हुआ है। ईरान ने इजराइल पर 400 मिसाइलें दागी हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, ईरान के हमले के बाद इजराइल अलर्ट, पूरे इजराइल में सायरन बज रहे हैं। आयरन डोम, आयरन बीम और एरो 3 एक्टिव हो गया है। इस वक्त की बड़ी खबर बताएं वो तमाम दर्शक जो अभी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अब से 2 घंटे पहले अमेरिका और इजराइल ने एक ज्वाइंट ऑपरेशन शुरू किया है ईरान के खिलाफ। ईरान के तेहरान इलाके में अलग अलग इलाकों में रॉकेट दागे गए, हवाई हमले हुए हैं और अब खबर आ रही है कि इजराइल की ओर 400 मिसाइलें ईरान ने दागी हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पूरे इजराइल में आयरन डोम एक्टिव हो गया है, सायरन बज रहा है, लोगों से बंकर्स में जाने की अपील की गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, और अमेरिका ने भी इस बात की पुष्टि कर दी है कि ईरान पर अमेरिका और इजराइल ने साझा हमले शुरू कर दिए हैं। अमेरिका ने कहा है कि किसी भी कीमत पर ईरान को परमाणु बम नहीं बनाने दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि रॉकेट असेंबलीज तबाह कर देंगे। तो चलिए मैप के जरिए आपको बताते हैं कि भी ताजा जो हमले अमेरिका और इजराइल ने किए, ज्वाइंट अटैक रिटेलिएशन जो हुआ वो कहां पर हुआ है। आपकी स्क्रीन पर एक मैप दिखाई देगा। जी हां, देखिए ये राजधानी का इलाका, ईरान की राजधानी तेहरान है। डाउनटाउन तेहरान में जमहूरी इलाका एक है, दानिश गाह एक इलाका स्ट्रीट है। ये सारे सिविलियन इलाके हैं, शहरी इलाके हैं जहां पर हमला हुआ है। अब से 2 घंटे पहले यहां पर अटैक हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, और तेहरान के 3 इलाके, तेहरान जो राजधानी जो तेहरान है, वहां के अलग अलग इलाके जहां पर हमला हुआ है। लेकिन अभी पूरे ईरान पर हमला होगा क्योंकि इनके अलग अलग इलाकों में यहां सब जगह पर इनके न्यूक्लियर साइट्स हैं जहां पर अमेरिका और इजराइल ने कहा था कि वो हमले करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, डाउनटाउन तेहरान यानी शहर का इलाका, दानिश का स्ट्रीट और जमहूरी क्षेत्र, ये पूरा तेहरान का जो पुराना इलाका सिविलियन इलाका है, वहां पर हमले हुए। राष्ट्रपति भवन पर हमले हुए। इसके अलावा जो रेवोल्यूशनरी गार्ड्स का हेडक्वार्टर था तेहरान में, वहां पर हमले हुए हैं। जो इमारतें थी, सरकारी इमारतें, वहां पर हमले हुए हैं। कोशिश की गई है जहां खामनेई का इलाका कहा जाता है, जहां खामनेई का घर है, वहां पर 7 अटैक हुए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, नेतन्याहू ने देश के नाम संदेश जारी किया। जी हां, बेंजामिन नेतन्याहू प्रधानमंत्री इजराइल को, उन्होंने कहा कि खतरे को दूर करने के लिए ऑपरेशन ये शुरू किया गया है। ईरान को परमाणु शक्ति नहीं बनने देंगे। इस वक्त की बड़ी खबर देखिए, और यही मुद्दा शुरू से एक बोन ऑफ कंटेंशन बना हुआ था। अमेरिका इजराइल बार बार कह रहे थे कि ईरान परमाणु हथियार नहीं बना सकता, यूरेनियम एनरिचमेंट नहीं कर सकता, लंबी दूरी के रॉकेट्स नहीं बना सकता, इसकी परमिशन नहीं देंगे। ईरान ने तमाम शर्तों को मना कर दिया, धता बता दिया, और उसके बाद अमेरिका ने कहा था कि शर्तें अगर ईरान नहीं मानता है, हम अटैक करेंगे, हम हमला करेंगे। तो देखिए, नेतन्याहू ने बाकायदा राष्ट्र के नाम संदेश में कहा है कि जो दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं, उसे ही जड़ से खत्म कर दिया जाएगा। ईरान को खत्म कर देंगे, ईरान को परमाणु शक्ति नहीं बनने देंगे किसी कीमत पर। और इजराइल ने कहा था कि ईरान तभी बच सकता है जब वो अपने परमाणु कार्यक्रम को बंद कर दे, अपने लॉन्ग रेंज के जो रॉकेट प्रोडक्शन है उसको बंद कर दे, अपने मिसाइल इंफ्रास्ट्रक्चर को शट डाउन कर दे, तभी वो बच पाएगा। लेकिन ईरान ने 2 दौर की बातचीत हुई, दोनों दौर की बातचीत के बावजूद ईरान ने कहा कि वो अपने किसी भी न्यूक्लियर प्रोग्राम को बंद नहीं कर रहे हैं। अमेरिका ने बहुत दबाव बनाया, कोशिश की, लेकिन देखिए अब नतीजा आपके सामने। कौन कितना ताकतवर है, ये जंग शुरू तो हो गई है, लेकिन कौन कितना ताकतवर है ये आपको बताने की जरूरत है। खासियत देखिए, फाइटर जेट किसके पास है? अमेरिका के पास F-35, F-22 है, जो कि 5.5 जनरेशन के फाइटर जेट्स हैं। MiG-29 और F-14 है, जो कि सुस्त और पुराने, यानी अमेरिका के सामने इनकी कोई नहीं चलने वाली अगर ये अटैक होता है। अगला ग्राफिक्स आपको दिखाएंगे। सोचिए कि F-35, F-22 जैसे मिसाइल की बात करें, पैट्रियट सिस्टम है जो कि एयर डिफेंस सिस्टम है, दुनिया का वन ऑफ द बेस्ट, और इनके पास खुर्रमशहर 4 और मिसाइलें हैं, सीमा रोग मिसाइलें हैं, जो कि सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स हैं। इनको इंटरसेप्ट करना मुश्किल है, लेकिन अमेरिका के लिए बहुत मुश्किल की बात नहीं है। अगला ग्राफिक्स आपको दिखाते हैं। एयरक्राफ्ट कैरियर की बात करें, एयरक्राफ्ट कैरियर इनके पास पूरा ग्रुप है। इजराइल वहां पहुंचा हुआ है, अब्राहम लिंकन वहां पहुंचा है, जॉर्ज डब्ल्यू बुश वहां पर पहुंचा हुआ है। इनके पास क्या है? तेज गति वाली छोटी नावें और सबमरीन्स हैं। यानी इनके मुकाबले अमेरिका और ईरान की ताकत की अगर बात करें, कौन कितना ताकतवर, तो कहीं ठहरता नहीं। हाँ, वो अलग बात है कि ईरान के पास जो रॉकेट असेंबली थी वो दुनिया में वन ऑफ द बेस्ट है। तो फाइटर जेट के बारे में हमने आपको बता दिया, फ्रिगेट्स के बारे में बता दिया। ये ग्राफिक जो आप देख रहे हैं, ये एक तुलनात्मक अध्ययन बताता है कि किस तरह की ताकत दोनों मुल्कों की। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, इजराइल के उत्तरी इलाके में बड़े हमले की खबर आ रही है। जी हाँ, ब्रेकिंग न्यूज आपको दे रहे हैं। इजराइल के उत्तरी इलाके में बड़े हमले की खबर आ रही है। इजराइल लोगों को बंकर में भेज रहा है। वहां पर जब सायरन बजता है तो ऑटोमेटिक संदेश होता है कि भाई आप बंकर के अंदर चले जाइए। पूरे इजराइल में इमरजेंसी घोषित कर दी गई है। हवाई क्षेत्र इजराइल ने अपना बंद कर दिया है। एयर इंडिया की फ्लाइट जो कि दिल्ली से तेल अवीव जा रही थी वो वापस लौट आई है, क्योंकि वहां पर अब ड्रोन और मिसाइल अटैक की शुरुआत हो चुकी है। आयरन डोम, एरो 3 और आयरन बीम एक्टिव हो गया है। अब पूरे इलाके में इमरजेंसी घोषित कर दी गई है। लोगों से बंकर में जाने के लिए कहा जा रहा है।
तो जिस जंग के लिए इतने दिन से एनालिसिस चल रही थी, उस जंग की अब फाइनली शुरुआत हो गई है। अमेरिका इजराइल ने रिटेलिएट किया ईरान पर, और खबर यह भी है कि ईरान ने 400 मिसाइलें दागी हैं इजराइल की तरफ। अब कितने इसमें इंटरसेप्ट होते हैं, कितने मार गिराता है अमेरिका, कितने आयरन डोम मार गिराता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएं, कि अभी हमले शुरू हो चुके हैं। डिफेंस एक्सपर्ट्स मेरे साथ जुड़े, एक बड़ा पैनल मेरे साथ जुड़ने जा रहा है। कर्नल टीपी त्यागी साहब का स्वागत कीजिए। सर जय हिंद, बहुत बहुत स्वागत है। आप जो एनालिसिस कर रहे थे सर, आपने भी कहा था और मैंने भी कहा था शो के दौरान कि हमला होगा, लेकिन बाकी एक्सपर्ट्स कह रहे थे कि नहीं, ये कूटनीति और डिप्लोमेसी का मामला ज्यादा लगता है। आपका पहला रिएक्शन सर? 2 घंटे हो चुके हैं, हमला शुरू हो गया है। 2 घंटे नहीं साहब, 5 घंटे हो चुके हैं। करीब 8:30 बजे हमला किया गया था और उसके 5 घंटे के बाद ईरान ने रिएक्शन दिया है। ईरान ने 400 मिसाइल दागी है इसराइल के ऊपर।